दर्शकों सादर अभिनंदन बंदन। जैसा कि आप मेरे चैनल को कुछ बदले हुए स्वरूप में देख रहे हैं, तो आज इस बदले हुए स्वरूप के चैनल पर मैं मंगल के धनु राशि से निकल करके मकर राशि में जाने पर क्या प्रभाव आएगा धनु राशि पर, उस पर चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। ये दर्शकों, ज्योतिष से केवल लोग यह जानना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है, मेरी लॉटरी कब खुलेगी, कब मेरे को सफलताएं मिले। अपनी समस्याओं पर भी लोग विचार नहीं करना चाहते कि आपकी कुंडली में क्या समस्याएं बनी हुई हैं और क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी बहुत कम ही लोग विचार करते हैं और अंततः उन्हें सफलता नहीं मिलती और तब केवल ज्योतिष को अपशब्द या बुरा भला कहना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमारे चैनल का नया नामकरण नक्षत्र धाम, तो थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा आज के वीडियो पर चर्चा करने से पहले, आज के विषय पर चर्चा करने से पहले। आप जानते हैं कि नक्षत्र का जन्म कुंडली में बहुत महत्व है और अगर नहीं जानते हैं तो जान ले। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो किसी न किसी नक्षत्र में ही होता है। राशियों के अंतर्गत नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक राशि सवा दो नक्षत्रों को कवर करती है या एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं। और कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि नक्षत्रों के गुण स्वभाव कुछ और हैं और राशियों के गुण स्वभाव कुछ और है। अब आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है और जो राशि बन रही है, तो नक्षत्र का गुण और राशि का गुण अगर मैच नहीं कर रहा है तो समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। और केवल राशि और नक्षत्र के गुणों को बैलेंस कर दिया जाए तो आपकी 70% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई गति आ जाएगी। इसी विषय पर मैं सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और नक्षत्रों को और राशियों को बैलेंस करने की क्या विधि हो, उस रिसर्च को मैं पूरा कर चुका हूँ। क्या रिसर्च है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा बीच बीच में अपने वीडियो में। लेकिन समझ लीजिए कि नक्षत्रों की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा को योगिनी कहते हैं। अगर उस ऊर्जा से आप जुड़ जाए, आपका मतलब कि आपका चंद्रमा, तो फिर समस्याएं ही जीवन से खत्म हो जाए। इसीलिए हम नक्षत्र धाम की स्थापना कर रहे हैं। यह नक्षत्र धाम एक प्रयोगशाला है जहां आपके नक्षत्रों की ऊर्जा को जागृत किया जाएगा। उसकी विधियां क्या है वह बाद में चर्चा का विषय है। अब आते हैं विषय पर कि मंगल के इस गोचर को धनु राशि पर क्या प्रभाव आएगा। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। और यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज का, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। क्यों? क्योंकि मंगल 18 महीने बाद उच्च के हो रहे हैं। मंगल का गोचर धनु राशि से मकर राशि में हो रहा है और मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं। यह मकर राशि शनि की राशि है और इसी राशि में वर्तमान में जब कल यानी 5 फरवरी को जब यह गोचर हो रहा है तो सूर्य भी विराजमान है और बुध भी विराजमान है। और जैसा मैंने नक्षत्रों की बात कही, तो यह सूर्य के ही नक्षत्र में मंगल का गोचर हो रहा है। सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल थे। धनु राशि में शुक्र के सूर्य के नक्षत्र का एक चरण पड़ता है, उत्तराषाढ़ा का एक चरण रहता है अंतिम का, उसी में मंगल थे। अब पुनः यह मंगल राशि तो परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन नहीं हो रहा है।
सूर्य के ही नक्षत्र में जा रहे हैं, अब उच्च हो रहे हैं। समझिए, सूर्य के ही नक्षत्र में थे तब मंगल उच्च नहीं थे, क्योंकि राशि नहीं थी उच्च की। लेकिन अब उच्च राशि में जा रहे हैं, नक्षत्र सूर्य का ही रहेगा, दूसरे चरण में चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा के, और यह मंगल उच्च हो रहे हैं। तो यह 12 राशियों को प्रभावित तो करेंगे, लेकिन धनु राशि के लिए विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह मंगल का गोचर सूर्य के नक्षत्र में हो रहा है, और सूर्य भी वही विराजमान है। साथ ही सूर्य धनु राशि में नवम भाव भाग्य के स्वामी होते हैं, और मंगल धनु राशि में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव में राष्ट्रपति बृहस्पति अभी विराजमान है। तो यहाँ सूर्य के इस नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल होगा। क्या रोल होगा, अब इसको देख लेते हैं। थंबनेल में ऐसा देखा है आपने कि धन आगमन के रास्ते बनेंगे, परंतु कुछ सावधानियों की जरूरत है। तो धन आगमन के रास्ते क्यों बनेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। मंगल पंचम भाव के स्वामी है धनु राशि में। पंचम भाव ज्ञान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव होता है। अब इस भाव का स्वामी द्वितीय भाव, जो धन का भाव है, पैतृक संपत्तियों का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, और साथ ही वाणी के भाव में है, वहां उपस्थित होंगे मंगल, और उच्च के होंगे। तो जो धनु राशि के जातक अपने विवेक का, अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे, उनको निश्चित ही धन भाव में बैठ करके यह मंगल धन का लाभ कराएंगे। साथ ही यह मंगल ज्ञान के कारक हैं, सूर्य के नक्षत्र में जो भाग्येश है उनके नक्षत्र में उपस्थित है। अब सूर्य है आत्मा, सूर्य है राज्य का कारक, सूर्य है सरकार। तो कहीं न कहीं किसी सरकारी योजना से भी आपको लाभ दिलाएंगे। प्रश्न वही है कि आपको अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी है, लेकिन साथ ही मंगल द्वादश भाव यानी व्यय भाव के भी स्वामी है। तो विवेक, पूरे 1.5 महीने आपको अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, नहीं तो परेशानियां आ सकती हैं, जैसा मैंने थंबनेल में कहा है। अब दो बात आती है कि क्या केवल मेरे कहने से ही सभी लोग विवेक का प्रयोग कर लेंगे? संभव नहीं है। क्यों? अब इस निर्भर करेगी कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। विवेक के न प्रयोग होने पर क्या नुकसान होगा, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन विवेक का प्रयोग कौन लोग कर पाएंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। समझिए, तो मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होंगे, अंश बल में कमजोर होंगे, आप ग्रहों के मध्य होंगे, नीच राशि के होंगे, या अस्त होंगे, तो आप विवेक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और जब विवेक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तब मंगल पंचम भाव का फल न दे करके द्वादश भाव का फल देंगे, और द्वादश भाव का स्वामी तब माने जाएंगे, द्वादश भाव के अनुसार कार्य करेंगे, और धन भाव में बैठे हैं तो आपके व्यय बढ़ा देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे। खर्चे कैसे बढ़ा देंगे? कि सूर्य के ही नक्षत्र में जा रहे हैं मंगल। अब सूर्य स्वयं अग्नि तत्व, मंगल स्वयं अग्नि तत्व, और सूर्य राजसी ठाट बाट आडंबर का भी कारक हो जाता है तब, जब सूर्य कमजोर हो। ध्यान दीजिए, अगर मंगल के साथ सूर्य भी आपकी कुंडली में खराब हुए, कमजोर हुए, छठे आठवें 12वें में रहे, तो आप आडंबरों पर खर्च करना चालू कर देंगे, आप दिखावे में आ जाएंगे, आप अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए व्यय करने लगे। लेकिन अगर मंगल और सूर्य ठीक हुए, तो जैसा मैंने बताया कि राज्य सरकार से लाभ, पैतृक संपत्तियों से लाभ, परिवार से लाभ, लाभ ही लाभ। अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ लेंगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे मंगल की चौथी दृष्टि स्वयं अपनी ही राशि पर होगी।
एक दो तीन चार, स्वयं अपनी ही राशि पंचम भाव पे होगा तो संतान से भी लाभ, संबंधों से लाभ भी होगा। और मंगल की सातवीं दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, यह कर्क राशि है, और यहाँ यह नीच दृष्टि होगी और यह हानि का भाव है। तो मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। अगर मंगल अच्छे रहे और सूर्य अच्छे रहे तो यह दृष्टि हानियों को कम करेगी। और आठवीं दृष्टि मंगल की भाग्य भाव पर, सूर्य के ही राशि में, ध्यान दीजिए, भाग्य भाव में सूर्य के नक्षत्र में बैठकर मंगल आठवीं दृष्टि से सूर्य की ही राशि को देखेंगे। बहुत बेहतरीन संयोग है कि आपको लाभ मिले हर तरफ से। लेकिन बात वही आई कि अगर सूर्य और मंगल ही खराब रहे तब मंगल अष्टम भाव का फल, द्वादश भाव का फल देने लगेंगे, और तब मंगल की यह नीच दृष्टि अष्टम भाव में आपके हानियों को बढ़ा देगी, आपके हानियों को। जैसा मैं समझाना चाहता हूँ शायद आप समझ रहे हैं। तो क्या करना है आप, पहले तो आप अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति देखें, और चंद्रमा की स्थिति तो मैं बार बार कहता हूँ कि अनिवार्य है देखना। चंद्रमा मन को जाता है, अगर मन ही खराब है तो कोई गोचर आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। चंद्रमा किस नक्षत्र में है यह भी देखें। अब अगर मान लीजिए कि स्थितियां विपरीत है, आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तो करे तो क्या करे। तो पहला जो उपाय है वह तो यही करे कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि मंगल वाणी के भाव में बैठे हैं और सूर्य के साथ है, सूर्य के नक्षत्र में है। और मंगल और सूर्य दोनों ऊर्जा के कारक हैं, दोनों में अतुलनीय ऊर्जा होती है। तो यह आपकी वाणी को खराब कर सकता है, आपकी वाणी में मिठास खत्म हो जा सकती है, और आपके काम आपके वाणी से ही बिगड़ सकते हैं अगर यह मंगल और सूर्य खराब है। तो पहला काम तो आपको यह करना है कि मंगल की इस गोचर में अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है, संयम से रहना है। एक दूसरा क्या करें, दूसरा यह करें कि प्रातः काल सूर्य का दर्शन अवश्य करें। सूर्य के समक्ष उपस्थित होकर के 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो आपसे संभव हो, ध्यान मुद्रा में बैठे और इस मस्तक पर सूर्य के प्रकाश को महसूस करें, उगते हुए सूर्य को महसूस करें। यहाँ तो कैसा भी सूर्य खराब हो, आपका सूर्य ठीक होने लगेगा और मंगल के इस गोचर से लाभ दिलवाएगा। वो काम। तीसरा क्या करें, तीसरा यह करें कि मंगल, मंगल कितने भी खराब हो, बजरंगबली की शरण में चले जाए, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी मंगल स्वरूप है और सूर्य के शिष्य हैं, और यह भी जानते हैं कि सूर्य को बजरंगबली ने ग्रस्त कर लिया था, यह भी आप जानते हैं। तो बजरंगबली की शरण में जाए और सूर्य का त्राटक या सूर्य का दर्शन करें। इसके साथ ही मंगल है सेनापति, मंगल है प्रशासन, यानी कह लीजिए मिलिट्री, पुलिस। किसी भी तरह से इन 1.5 महीनों में आप किसी भी पुलिस प्रशासन के मामले में न पड़े, दूर रहे। और मंगल अगर खराब होगा तो ऐसा करा सकता है, क्योंकि राज्य के कारक सूर्य के नक्षत्र में उपस्थित है। इन 3 बातों का ध्यान रखें, और साथ ही ध्यान रखें कि चंद्रमा पर सप्तम दृष्टि है, चंद्रमा की राशि पर। तो चंद्रमा क्या कहता है आपका, अगर चंद्रमा भी पाप पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो सायंकाल रात्रि में चंद्रमा के उदय के समय आप
चंद्र का दर्शन करें और उस समय भी थोड़ा मेडिटेशन या ध्यान करें। साथ ही समस्या बड़ी हो, अगर आपके जीवन में पहले से आपके व्यय अधिक हो रहे हो, हानि अधिक हो रही हो, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी से कराएं, हमसे भी करा सकते हैं, और तद अनुसार सब कुछ विशेष उपायों को करें। तो मित्रों, मंगल के इस गोचर का धनु राशि पर जो प्रभाव आएगा, मैंने उसको अपने ज्ञान अनुसार बताया और सावधानियां भी बताई। अब यह वीडियो यही समाप्त करते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। और पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।